नीतिवान और आदर्श राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ के सुझाव पर उन्होंने यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही बचपन से अलौकिक प्रतिभा के थे। यही वजह है जब श्री राम महज 16 साल के हुए थे तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उन्हें अपने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में बताया और राजा दशरथ को इसके लिए हनुमान, राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम ले जाने को कहा। श्री राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया और ऋषिजनों को भयमुक्त किया। उसी कलावधि में दूसरी तरफ सीता जी, जो शीतलता, साहस, सौंदर्य, कार्यकुशलता, पवित्रता जैसे अनेक गुणों से सुसज्जित थीं, का स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर में राजा जनक ने शिव धनुष को उठाने वाले और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से अपनी प्रिय पुत्री सीता से विवाह करने की शर्त रखी। ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुंचे थे। कई सारे राजा धनुष को उठाने की बात तो दूर, उसे हिला तक नहीं पाए। अंततः श्री राम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उस धनुष को बड़ी आसानी से एक ही झटके में उठा लेते हैं और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वह टूटकर 2 हिस्सों में गिर जाता है, जिसके साथ ही राम और सीता का विवाह संपन्न होता है। अब राजा दशरथ बुजुर्ग हो चले थे। इसके साथ ही उन्हें अपने बड़े पुत्र राम की अलौकिक प्रतिभा का भी अंदाज हो गया था। इसलिए वह श्री राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे और अयोध्या नगरी की पूरी प्रजा भी राम द्वारा किए कामों से बेहद प्रसन्न थी, क्योंकि श्री राम साहसी, नीतिपूर्ण, सज्जन और बेहद परोपकारी और उदार हृदय के थे और प्रजा चाहती थी प्रभु राम अयोध्या नगरी के राज सिंहासन पर बैठे। राजा दशरथ ने अपने सभी मंत्रियों को भी राम के राज्याभिषेक की तैयारी के आदेश दे दिए, जिसके बाद श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी जोरों से शुरू हो गई थी।